अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन की ट्रेनिंग हम लोगों के लिए बहुत बेहतर रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला है जिससे हाजी लोगों को सिखा पाएंगे। सर, एक छोटा सा सवाल है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर थोड़ा सा और अच्छे से उसको तफसील से बताया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हाजियों को चाहे अनचाहे कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा डिटेल में मेरा सजेशन है, वही रिक्वेस्ट है प्लीज। थैंक यू। ये करेंगे हम कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो सेशन लिया गया है उसको यूट्यूब पे भी आपके लिए सर्कुलेट करा देंगे, वो आपको बेहतरी हो जाएगी। सर जी, मेरा एक छोटा सा जी, कोई और करेंगे। सबसे पहले मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया को मैं मुबारकबाद। आप शुक्रिया व मुबारकबाद सब बाद में दीजिए, सवाल पूछिए। जी मेरा जी ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा मशवरा ये था सर कि हाजियों को रियाल के उसमें जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से पहले उनको 2100 रुपया 2100 रियाल दिया जाता था, इसी तरीके से अगर ये चीज फिर बहाल कर दी जाए तो हाजियों के मुश्किलात हल हो जाएंगे। ये जनाब, ये सवाल का जवाब कल नजीम साहब ने 3 बार दे चुके हैं। आई थिंक अगर कोई भाई हो जो आपको बता सके, प्लीज अगर कोई खड़ा होकर बता सकता है, ताकि एटलीस्ट दैट इज प्रूव्ड कि ही हैज ऑलरेडी आंसर्ड इट। सर मेरा सवाल नहीं, 1 मिनट में इनको जवाब देता हूं कि देखिए ये पॉलिसी बन गई, अगले साल हम इसको रिकंसिडर कर सकते हैं, बट अभी हम आपको भी देखिए अब तो रियाल बैंकों के थ्रू मिलेंगे, बैंक वालों ने आपका सेशन ले लिया, तो अब इस साल तो वो चेंज नहीं होगा, अगले साल हम देखेंगे। बट अभी हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको इस ट्रेनिंग के बारे में, या जो आप ट्रेनिंग आगे पिलग्रिम्स को देंगे, हाजियों को देंगे, उसके बारे में कोई आपका मशवरा हो, या अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछिए। सर मेरे एक गुजारिश भी थी, एक रिक्वेस्ट थी है कि जैसा मक्का के अंदर अपने को बिल्डिंग अलर्ट्स होती है और रूम अलर्ट्स होते हैं, इस तरह से मदीना में अगर कर दिया जाए तो हाजी लोगों को ये फिर से पॉलिसी इशू है, आप वहां जा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं सर एक मिनट पॉलिसी इशू तो रहेगा ही सर, क्योंकि विदाउट पॉलिसी आप लोग हमसे मांग रहे कि भाई रिक्वेस्ट बोलिए क्या बोलना है, तो ये आइंदा के लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आइंदा भी पॉलिसी होने के बाद ही आप हम लोगों को बुलाएंगे, तो आइंदा के लिए पॉलिसी के लिए आप हमको बोलना दीजिए। अगर हम अभी बोलेंगे ही नहीं तो फिर कहां से बात कर पाएंगे सर? आप कहां से बात कर पाएंगे, उसका भी आज बोला था, आप सुन लीजिए प्लीज, है ना प्लीज जी। मैं पहले ही सुबह भी बोला था, 3-4 बार आपका फीडबैक सेशन भी दिया था, बहुत क्वेश्चंस आप पूछे थे, तो हम बोले थे कि आपके सजेशंस को सबको सजेशन फॉर्म दे रखा है, तो सजेशन फॉर्म में आपका क्या क्या सजेशन है सब भर के दीजिए, हज कमेटी उसको अलग से एग्जामिन करेगा, उसमें पॉलिसी मैटर है तो अगले साल के लिए रिकमेंडेशन भी देंगे। ये तो ऑलरेडी बोल चुका है हम, तो फिर सजेशंस और इम्प्रूवमेंट का भी देखिए ये मैं आपको समझाता हूं ये क्या बोल रहे हैं। आपकी सजेशन जो है सर आंखों पे है, अगर आपकी सजेशन आएंगी तो ही हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। वेरी नाइस सर, थैंक यू। पर ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आप सजेशन अपना बेशक राइटिंग में दीजिए, आप बाद में बात भी कर लीजिए। ये जो सेशन है मैं इसलिए आया हूं कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो जितने भी आप सब ट्रेनर बैठे हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको ज्यादा इफेक्टिवली आगे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए क्या जरूरत है, आपको मिनिस्ट्री से कुछ हेल्प चाहिए, हम क्या करें कि और ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, और कोई चीज, कोई ट्रेनिंग सेशन मिस हो गया हो जो आपको लगता है कि ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बारे में बात करें। अब हज की पॉलिसी जो है, मक्का में इंप्रूवमेंट कैसे करें, मदीना में इंप्रूवमेंट कैसे करें, वो पूरे डिपार्टमेंट बैठते हैं और सारे लोग बड़े सीनियर लेवल पे बैठते हैं, बट उसका टाइम अभी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे अस्सलाम वालेकुम, मैं सरफराज अहमद झारखंड से हूँ, रांची। चूंकि जो अभी ट्रेनिंग का जो मामला हुआ, इसमें 2 अच्छी चीजें, कुछ चीजें इसमें जोड़ने की जरूरत है, चूंकि सजेशन लेने के लिए हमारे पास बैठे हैं। तो जैसा कि हज प्रैक्टिकल का नाम है, थ्योरी का नाम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग सेशन को और अच्छा बनाने के लिए, जो हमारे यहाँ ज्यादातर मसले मसाइल पे बात होती है, किस तरह से हज को करना है, क्या नहीं करना है, उससे ज्यादा हमें सफर से जुड़ी चीजों पे डिटेल से कि कैसे हमके, चूंकि हमारे जो हाजी होते हैं वो ज्यादातर वो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, गांव देहात के होते हैं, जो पहली बार सफर कर रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि इमिग्रेशन क्या चीज है, एयरपोर्ट में कैसे चलना है, प्लेन से हमें कैसे सफर करना है। तो हमारा जो ट्रेनिंग का जो बेस होना चाहिए
वो सबसे ज्यादा सफर से जुड़ा लॉजिस्टिक होना चाहिए कि कैसे हमें घर से लेकर एक हम ऐसे कंट्री जा रहे हैं जहां की जबान अलग है, जहां की ड्राइविंग सीट अलग है, हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, वहां राइट हैंड साइड है, तो हम कैसे उस चीज को फेस कर सके ताकि हम वहां से यहां जाकर, चूंकि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक हमारे एक अच्छे हाजी, एक अच्छे नागरिक बन के वहां जाएं और एक अच्छे से अपने सारे हरकान को पूरा करके हम यहां से वापस लौटे। और जो ट्रेनिंग, एक चीज हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन, मैं चूंकि पिछले 5 सालों से मैं ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा हूं, तो आपके ट्रेनिंग का जो सबसे बेहतरीन और जो सबसे बेहतरीन सेशन होता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का सेशन जो है बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। ये सबसे यूजफुल है क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, तो ये इस बार डिजास्टर मैनेजमेंट इतनी डिटेल में कवर नहीं हुआ। नहीं, अभी तो जस्ट शुरू ही किया। तो अभी मैं इसके बाद मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कंटिन्यू रखें। वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं सर। मेरे सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप पहले, क्योंकि दूसरे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे इसलिए मैंने ये किया। जी, जी। तो 2-3 रिक्वेस्ट है मेरे। जो ट्रेनिंग पीपीटीज यहाँ पे दिखाई गई, ये सभी ट्रेनर्स को अवेलेबल की जाए और उसके बाद जितने भी ट्रेनर्स हैं सबको ये सजेस्ट किया जाए कि जो भी ट्रेनिंग दे अपने अपने लेवल पे वो प्रोजेक्टर और पीपीटीज और वीडियोस के थ्रू दे। क्योंकि क्या होता है, जो वर्बल ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर इंटरेक्टिव नहीं होती है और हाजियों के जहन में बैठती नहीं है। तो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो पीपीटीज और कंप्यूटर प्रोजेक्टर को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये एनकरेज किया जाए सभी ट्रेनर्स को कि वो प्रोजेक्टर्स के थ्रू ट्रेनिंग दें। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी डायरेक्ट हम आपसे क्वेश्चन पूछ सक रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन के बाद में भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ट्रेनर्स अक्रॉस द ट्रेनर भी क्वेश्चन आंसर पूछ सके और विद अथॉरिटीज को भी क्वेश्चन आंसर पूछ सके। तो ये ग्रुप बना दिया जाएगा, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं ये कह रहा था सर, आज गाइड जो दी है इस बार आज कमेटी ने वो इंग्लिश में है और वो पिछले साल की है। इस साल की आज गाइड हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में सभी भाषा में होनी चाहिए सर, जिससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं आज ही उनको थोड़ा सहूलियत मिल सके। नहीं, हिंदी और इंग्लिश में नहीं होगी, हर लोकल लैंग्वेज में होगी। ये तमिल में भी होगी और आपका गुजराती में भी होगी, सब में होगी। सर मेरा एक सवाल है सर मेरा एक सवाल है, मुझे बोलने दीजिए। अभी 2024 की जो हज यात्रा थी, इसमें जब मीना से अराफात में लेके जाया गया बसों से, तो जो बस के ड्राइवर थे उन्हें रास्ते नहीं पता था और उन लोगों ने बहुत फटकाया। 3-3, 4-4 घंटे हाजी जो है वो अपने खेमों में नहीं पहुंच पाए। अलबत्ता ये हुआ कि ड्राइवर ने कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया और हाजी को 2-3 किलोमीटर अपने उन्हें खेमे भी नहीं मिले। तो ये कम्युनिकेशन की हमारी एक, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ, एक मैडम थी, उनको तकरीबन अपना खेमा ढूंढने में 4 घंटे लग गए। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, एक तो कम्युनिकेशन और ये जो ड्राइवर हैं ये मक्का मदीना में भटक जाते हैं रास्ते, हाजी जो है वो पहुंच नहीं पाते, बहुत प्रॉब्लम आती है। हम ट्राई कर रहे हैं कि ड्राइवर जो है, इस बार हम ट्राई करें कि ड्राइवर जो है इंडियन या एशियन हो ताकि वो लैंग्वेज समझ पाए। बख्शी साहब, हम मिनिस्ट्री से ये चाहते हैं सर जी, सर हेलो मिनिस्ट्री से हम ये चाहते हैं कि इस साल गुजरात में 2 पार्ट अलग अलग कर दिए, एक मदीने जाने का और एक जिद्दा जाने का। तो हाजी को सर बहुत परेशानी होती है, एक घर का एक कुटुंब का 5 जन कवर अलग अलग है। तो या तो बराए मेहरबानी मिनिस्ट्री से हम ये चाहते हैं कि एक ओनली वन, या जिद्दा भेज दो या मदीना भेज दो। स्टार्टिंग से पहली फ्लाइट है तो पूरा मदीना भेज दो, पूरा लोड जितने हाजी है या जितने हाजी है उनको जिद्दा भेजो, 2 में से एक कंप्लीट। अरे 1 मिनट नहीं, हाँ मेरा सर मेरी एक दरखास्त है। अभी पिछले साल से मेट्रो जो है जिद्दा से मक्का मेट्रो ट्रेन शुरू हुई, लेकिन अभी पूरे 2 दिन के सेशन में हमें ये नहीं बताया गया कि हाजी जब जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरेगा तो वो ट्रेन से कैसे जाएगा। हम हाजी को कैसे बताएंगे कि भाई आप मेट्रो शुरू हो गई है तो आपको मेट्रो में किस तरह सफर करना है। और दूसरी बात सर, यहाँ पर जो है सेशन तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ। यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बताया जाए कि हाजी को मीना में क्या परेशानी होगी अगर वो मीना में घूमता है, मीना में घूमने के बाद वो अपना खेमा कैसे ढूंढेगा, पोल नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है। अभी तक कोई भी हाजी ट्रेनर ने ये नहीं बताया कि मीना में कितने रोड है। जब्बार मुजावर साहब जो है इसकी बहुत अच्छी डिटेल देते थे लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया गया। तो मीना के अंदर जो सबसे अहम चीज आज के 5 दिनों में मीना में जो हाजी भटकता है
तो उसको कैसे वहां तक पहुंचना है, मीना में पोल नंबर कैसे पहुंचना चाहिए, रोल नंबर कैसा देखेगा, कौन सा खेमा कैसा है, ये सब डिटेल आई नहीं सर। जी मैं आपका जवाब देता हूं। तो मीना कौन कंट्रोल करता है? मीना में बंदोबस्त कौन करता है? तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हम कैसे बता सकते हैं कि भाई उसको उसमें कौन सी रो होगी? हम उनसे, सुनिए आप सुनिए, हम उधर, मैं खुद उनके मंत्री से बात करता हूं। नहीं आप सुनिए बात, एक मिनट, आप दोबारा मत बोलिएगा। मैंने खुद उनके मंत्री से बात की है। मैंने उनको सलाह दी कि आप हर एक कैंप का अलग अलग कलर, हर कंट्री का अलग अलग कैंप का कलर रखें। हम उनको अपनी सजेशन दे सकते हैं, उसके बाद वो खुद सऊदी अपने सेपरेट अपनी गवर्नमेंट है, अपने हिसाब से वो काम करते हैं। बट जो हमें बेस्ट पता चलेगा, अभी भी कितने मेट्रो पे कितने लोगों को जाना है वो भी डिसाइड नहीं हुआ। वो डिसाइड, एक मिनट आप सुन लीजिए उसके बाद, बिकॉज आधी चीज समझ के ना आपको ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। कितने मेट्रो में लोग जाएंगे हमें खुद नहीं मालूम है। हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप हमारे मैक्सिमम लोग मेट्रो पे ले जाएं। अभी भी लास्ट मिनट पे हो रहा है नहीं मेट्रो पे नहीं, आप दूसरी जगह से ले जाएं। अभी एक चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें दो गवर्नमेंट्स की बात है। जो हमें हमारे हाथ में है, कंट्रोल में है, वही हम आपको बता सकते हैं। अब मीना में कौन सा टेंट कहां लगेगा मेरे को मालूम ही नहीं है, किसी सरकार को मालूम नहीं है। हम बट ये कर रहे हैं कि इस बार मैप पे हम ट्राई करेंगे, आप कौन सा हाजी कहां पे है मैप पे उसको पूरा आ जाए, ताकि अगर 2 लोग 3 लोग, इसीलिए इन्होंने आपको बार बार बोला है कि आप अपने हर एक को बोलिए कि अगर बाकी इतना खर्चा करते हैं 4,000 रुपए का इंटरनेशनल रोमिंग पैक ले लें। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग पैक लेंगे और अगर आप हज ऐप को यूज करेंगे तो आपको 99% प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कैंप भी मिल जाएगा और आप भटकेंगे भी नहीं और आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा। बट आपको ऐप सिखानी पड़ेगी सबको। सर मेरा क्वेश्चन ये है जो आसानी के लिए हाजी की और स्टेट हज कमेटी की, कि जैसे कि हाजी के डॉक्यूमेंट्स हम होते हैं फॉर्म एप्लीकेशन के बाद, तो हाजी को ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना रहता है, डिक्लेरेशन, पासपोर्ट डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें हैं। तो अगर 5 हाजी है तो 50-60 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो हज कमेटी के सर्वर पे सब डेटा ऑलरेडी होता ही है। तो अगर हाजी उसके लॉगिन में लॉगिन करके वहां पे डिजिटल कंसेंट दे दे, वो उसका OTP आए और अगर उसको सबमिट कर देगा तो हाजी को हज एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके डिक्लेरेशन और पासपोर्ट डिक्लेरेशन साइन करके देने आने का जरूर नहीं रहेगी। स्टेट हज कमेटी को भी उसको स्कैन करके अपलोड नहीं कराना रहेगा, ये काफी आसानी हो जाएगी। और दूसरा एक NEFT का इश्यू ये है SBI का, कि NEFT करते हैं प्रॉब्लम, तो NEFT में ये प्रॉब्लम आता है कि फौरन अपडेट नहीं होता, जबकि NEFT मैक्सिमम हाफ एन आवर या 2 आवर में हो जाना चाहिए। 15-15 दिन तक अपडेट नहीं होता, इसलिए फिर हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ईमेल करते हैं, उसके बाद फिर वो अपडेट होता है। तो एक ये इशू है। और बख्शी सर, एक वो 3rd इंस्टॉलमेंट में इंश्योरेंस के बारे में कुछ बता दीजिए अगर कुछ हुआ हो तो। इंश्योरेंस में अभी बात चल रही है, हम चाह रहे हैं कि भी कुछ इंटरनल बात हुई है, इस बार हम इंश्योरेंस करेंगे और सबका करेंगे, ताकि जितने भी लोग चाहे एक्सीडेंट से या वैसे भी जिनकी किसी की गुजर जाते हैं तो उनको सबको फायदा मिले। सलाम वालेकुम सर, आज की ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुई है इसके टाइम को लेकर मेरा एक सवाल है। अब 2 दिन के बाद में रमजान शुरू होगा। अब रमजान उल मुबारक में तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता नहीं। अब रमजान के बाद में बस बमुश्किल 20-25 दिन मिलते हैं हाजियों को, उसके बाद में हाजियों के काफिले रवाना होना शुरू हो जाते, तो हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हाजियों तक नहीं पहुंच पाते। मेरा सजेशन ये है कि जैसे ही हाजियों का सिलेक्शन होता है उसी टाइम पर या उससे पहले इस ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का सिलेक्शन होकर अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दिया जाए तो मैक्सिमम हाजियों तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा सजेशन है, जरूर अगले साल से करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। मुझे हेलो सर एक क्वेश्चन है मेरा जी। अभी जो है ट्रेनर की जो है तारीख जो रखी गई थी, इधर मुल्क में कुंभ मेला चल रहा था, ट्रेनों के अंदर भीड़ चल रही थी और कोई जो है रिजर्वेशन मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से यूपी में ये दिक्कत आ रही थी कि इस तरीके से कोई प्रोग्राम बनाया जाए तो पहले से कम 15-20 दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाए कि यहाँ पर आप लोगों को आना है। फौरन जो है ऐलान किया गया कि 2 दिन के अंदर आपको दिल्ली के अंदर आना, और फिर जो है टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है, किलो के साथ हम लोग वजह फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मैं आगे से 10 दिन 15 दिन का टाइम देंगे, होना चाहिए। सर
जिस तरह से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हम ट्रेनर्स को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि आपने जो हमें सिखाया वो हम पूरी तरह से हम हाजी तक पहुंचाए, और हाजी का हज कैसा आसान हो इसके लिए हम बीच में के ब्रिज है। तो हमको ये चाहिए कि 24/7 जब हाजी का कोई क्वेश्चन हम तक आता है तो हम हज कमेटी से पूछने के लिए हमारे लिए एक हेल्पलाइन नंबर हमारे लिए मुहैया कराया जाए। हेलो सर। FAQs we will make, sir. That we will. तो इनको मैंने अभी नजीम साहब से बात की तो वो कह रहे हैं कि भी हम जितने हमें लगता है कि क्वेश्चन हो सकते हैं हम एंटीसिपेट करके उसका FAQ डाल देंगे, बट उसके सिवाय भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताएं तो उसको भी इसका जवाब डाल के FAQ में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप ट्रेनर्स को भी उसको रेफर करके आप आगे जवाब दे पाएं। इनफैक्ट हेलो सर, आप एक मिनट, हेलो सर, एक मिनट। इनफैक्ट ये कर सकते हैं कि जो सर ने बताया, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप जब बनेगा, हाजी जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल का जवाब आपको नहीं आता है, वो ग्रुप में एक सिस्टमेटिकली शेयर कर दीजिए, तो उसके बेसिस पे हम FAQs बना सकते हैं। ठीक है, बट वो ग्रुप में एक रिक्वेस्ट है। हेलो सर, प्लीज रिक्वेस्ट इन द ग्रुप। एक मिनट एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, लास्ट टाइम भी बनाए थे, बट उसमें बहुत ज्यादा मैसेजेस आया था, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जुम्मा मुबारक, ऐसे मैसेज आ गया था, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज सब कुछ अंदर घुस गया था और पता नहीं चल रहा है। तो इस बार आप थोड़ा सा प्रोफेशनली इसको मैनेज कीजिए। इंपॉर्टेंट मैसेजेस रिलेटेड टू हज, वो भी ट्रेनिंग रिलेटेड है, तो उसमें मैसेज कीजिएगा तो अच्छे से ग्रुप चलेगा। आपको भी मॉडरेटर्स 10-15 लोग मॉडरेटर्स बना के उसको कंट्रोल में रखेंगे। मेरी सजेशन है कि आप अराउंड 716 हमने ट्रेनर सेलेक्ट किए थे, उसमें से 700 आए हैं आज। तो 700 में से अगर हर स्टेट में अगर हम 2-2 को आइडेंटिफाई कर लें और उनको हम एडमिनिस्ट्रेटर बना दें उस स्टेट का, तो उससे बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भी नहीं होगी, जुम्मा मुबारक भी नहीं होगा, और सभी का आंसर भी हो जाएगा। हेलो सर। सर, एक ये जोफा जो हाजी होता है उनका टाइमिंग के लिए थोड़ा ख्याल रखना सर, बस यही है मेरा रिक्वेस्ट। नोटेड। हेलो सर, मैं नया ट्रेनर हूँ अभी इस वक्त में, क्योंकि लोकल लेवल पर मैं ट्रेनिंग करता था। अभी जो है हज कमेटी के जरिए से ट्रेनिंग हुई है, तो आसानी के एतबार से जहाँ हाजियों की जो लिस्ट है, उनका मोबाइल नंबर है, वो हमें सर्विस पर प्रोवाइड हो सकते हैं क्या उनके नाम से, जिसकी वजह से जो उनको जो आसानी से जो उनको कॉन्टेक्ट कर सकें। वो एक्चुअली स्टेट हज कमेटी से आप कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप किस स्टेट से? जी, आप कहाँ से, किस स्टेट से? सांगली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी से बात कीजिएगा। नजीम साहब, आप एक काम करें, आप हर स्टेट हज कमेटी के CEO को लिख दें कि आपके स्टेट से ये इतने नंबर ऑफ ट्रेनर्स जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर दोनों दे दें, और आप जाके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको CEO हज स्टेट हज कमेटी को बताएं। एक उनको 2 चीजें बताएंगे, एक तो वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और आपको डिटेल दे देंगे आपके जितने भी आपके पिलग्रिम हैं, तो उससे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज हम ये भी करेंगे कि भी उनको हम ये बोलेंगे कि भी आपकी डिटेल्स, आपको और किसी तरह से मदद चाहिए हो, ट्रेनिंग की फैसिलिटी चाहिए हो, और अगर आप स्टेट हेडक्वार्टर में है तो वो भी आपको मुहैया करवा देंगे। और एक चीज थी कि जो हज इंस्पेक्टर जो रहते हैं, जो हज के साथ जाएंगे, हजों के साथ जाएंगे, वो हमारे ट्रेनिंग कैंप के अंदर पहुंच सकते हैं क्या? बस ये स्टेट हज इंस्पेक्टर जिनको खादिम हम बोलते थे पहले, वो जो है सिलेक्ट थोड़ा लेट होते हैं। उसके बाद वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, कोई पुलिस में है, कोई किसी और महकमे में है, तो नॉर्मली उनको छुट्टी मिलने में या रिलीव करने में पहले प्रॉब्लम होती है। बट इस टाइम हम ट्राई करेंगे कि उनको वो भी आपको अवेलेबल हो जाए, ताकि उनसे भी आप उनके टच में रहें। माशाअल्लाह बख्शी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप पहली मर्तबा रूबरू हमारी बातें सुन रहे हैं। अरे भाई, तालियां बजाने का मजलिस नहीं है, दीनी मजलिस है, क्यों तालियां बजा करते हो? हमारी दरखास्त ये है कि माशाअल्लाह आपने जो हमारा डायरेक्ट सजेशन लिया है या आप लेने वाले हैं, आपने कौन सा सजेशन एक्सेप्ट किया, वो ऑफिशियली वेबसाइट पर अगर आप रख दो तो हम सबको इत्मीनान हो जाए। जी, कर देंगे। जज़ाकल्लाह। ठीक सर, एक सजेशन है सर। हेलो, बताइए कि माशाल्लाह ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी दी गई। एक सजेशन ये है कि जो भी नए जो चेंजेस हैं
हज पॉलिसी के ताल्लुक से और हाजियों के ताल्लुक से, तो उसके बारे में अगर ज़रूरी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमको इत्तला दे तो हम हाजियों तक वो पहुंचा सकें। आपको वो ग्रुप बनाना तो उसमें हम वीडियो डाल देंगे या बता देंगे, कुछ भी होगा आपको उस ग्रुप पे आएगा। आप सारे के सारे 716 लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे। अभी आप कुछ भी होगा कंसर्न, कुछ भी आपको बताना होगा, हम उसमें बताते रहेंगे आपको। हेलो हेलो सर, मुझे 2-3 बात है। एक ये कि हमारा जो ट्रेनिंग हुआ 2 दिन, अगर ऐसे हो कि ट्रेनिंग के बाद अगर रीजनल एक स्टेट का जितना 20-25, हम लोग जैसे बंगाल से 23 लोग आए हैं ट्रेनर बनने के लिए, इन लोगों का अगर एक ग्रुप डिस्कशन करने का मौका दिया जाए तो यहाँ से हम क्या सीखा उसको लेके हम अगर ग्रुप डिस्कशन का एक मौका भी ले तो ताकि हम अभी ग्रुप डिस्कशन ही तो कर रहे हैं, स्टेट का ग्रुप, स्टेट वाइज। हाँ देखो, आपको स्टेट का सभी मैं बता रहा हूं कि हम आपको स्टेट गवर्नमेंट वाइज गुजरात से, यूपी से, बिहार से कितने लोग, कितने ट्रेनर्स हैं, उनकी डिटेल और उनका मोबाइल नंबर, वो हम सारी वी कैन पुट इट ऑन द वेबसाइट ऑल्सो। आप अभी भी कर सकते हैं, आज ही जाने से पहले आप हर अपने स्टेट की अपनी डिटेल्स किससे लेंगे? आप डिप्टी सीईओ साहब हैं, क्या नाम है, नियाज, इनको मिले, वो आपको हर स्टेट से कौन कौन ट्रेनर हैं उनकी डिटेल दे देंगे। आप अपने अपने ग्रुप बना लीजिए। आप ऑलरेडी साथ ही आए होंगे, हमारा ग्रुप है सर, तो आप एक बार आप बना लीजिए, आपको भी दे देंगे। यस यू कैन डिस्कस अमंग योरसेल्फ एंड शेयर द एक्सपीरियंस। ये पूछना चाह रही है। गुड इवनिंग सर। सर अभी आपने थोड़ी देर बोला है कि एसएचआई का कोऑर्डिनेट होना खादिमुल हुज्जाज से थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है सर। सर यहाँ पर जितने भी ट्रेनर हैं तो इन लोगों को खिदमत का, हम सबको खिदमत का नशा है सर, ठीक है। तो हम लोग हमेशा सर अवेलेबल हैं। जो भी हमारे यहाँ पर आए हैं ट्रेनर्स, किस सूरत हाल में आए हैं ये हम ही लोग बता सकते हैं। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ये सिलेक्शन हो जाए ट्रेनर्स का, और प्लस उसमें एक कॉलम कर दीजिए कौन ट्रेनर कहां से जब सेलेक्ट हो जाए बोर्ड करना चाहता है, तो हम लोगों के टिकट वगैरह का अगर अरेंजमेंट हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, नोट कर लिए। हेलो, देखिए सर, ये जो हाजी लोग हज में जाते हैं उनका आखिर में जो ये तकलीफ होता है कि सबसे घर से जब निकलते हैं वो घबराए हुए रहते हैं। जब एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट तक ये जो ट्रेनर हैं उनको इजाजत दिया जाए कि एयरपोर्ट पे उनको इजाजत दिया जाए, वो वहां जाएं, एहराम वगैरह बांधवाएं और फिर वहां से वापस हो जाएं, ताकि ये अगर सहूलत एयरपोर्ट का मिल जाता है तो हाजियों को हमें समझाने के लिए भी आसान होगा, हर मसाइल एहराम वगैरह बांधना भी हमें आसानी होगा। क्योंकि हमें एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर कर दिया जाता है, साथी डर जाते हैं, जिसको जैसे हमें वापस होना पड़ता है। देखिए, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना तो मुश्किल होता है बिकॉज उसमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं, बट स्टेट हज कमेटी का जहाँ पे कैंप लगता है वहां तक तो आप जा ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो जी सर, हॉस्पिटल की लोकेशन अगर हमें पहले से बताई जाए, मीना, मदीना, मक्का में कहाँ है, तो ट्रेनिंग के वक्त हम हाजियों को बता सकते हैं कि अल नसीम में, अजीजिया में और मीना में यहाँ पे हॉस्पिटल है, ताकि वो हाजियों को आसानी हो जाएगी। और दूसरा कि इंडोनेशिया, ईरान वाले जो आते हैं सर ड्रेस कोड बना के आते हैं, तो क्या हम लोग हमने इंडिया वालों को अपना ड्रेस कोड बना के दे सकते हैं, जैसे कि लेडीज को एक कलर का मकना दे दिया और हाजियों को एक कलर की छाता या कुछ और ऐसा करके। बट आपको मैं, ये अच्छा फोरम है कि लेटर से अगर हम बोलें कि भी एक कलर दिया जाए इंडिया वालों को, तो डालेंगे क्या या सिर्फ छाता दे दें? बिकॉज मेरे को ये लगता है कि अगर ड्रेस कोड कर दें तो शायद हम फॉलो भी ना करें सर। और दूसरा जो आपने हॉस्पिटल का बताया वो हम आपको बता भी देंगे, डिस्पेंसरीज की लोकेशन, प्लस जो ऐप है उस पर पहले ही उसमें मार्क होगा कि डिस्पेंसरी कहाँ कहाँ पे है और आप कहाँ पे हैं। जैसे अब गूगल मैप पे होता है ना कि मैं यहाँ हूँ और मेरे से ऑफिस कितना दूर है वो पता चल जाता है, तो वो डिस्पेंसरी कहाँ है वो मार्क्ड होगी, तो वो उसमें पहले से ही ऐप पे ही मार्क्ड होगी, वो उसमें सहूलियत हो जाएगी। वो ऐप बार बार बता रहा हूँ, आप ऐप के बारे में उनको बताएं, और अगर आप खुद आपको ज्यादा कंप्यूटर पे आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो यंग जनरेशन जो है वो है उनको यूज करें। ऐप के बारे में थोड़ा सा हर ग्रुप में अगर 4 लोग हैं कवर में
एक यंग बच्चा है तो उसको थोड़ा बता दिया जाए, सबको समझ ना भी आए तो एक आदमी को फैमिली में आ जाए। ये चाहता से बेहतर है हमारा आईडी कार्ड वो ट्राई कलर फॉर्म में है, तो उसमें देखने से इमीडिएटली हम पहचान लेते हैं कि हाजी इंडिया से है। तो सभी हाजी को आप एडवाइस कीजिए कि दे वेयर द आईडी कार्ड ऑल द टाइम व्हेन दे आर आउटसाइड देयर रूम्स, वो बोल दिए, इससे आसानी से हम वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द हाजी। सर अगर ट्रेनर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है सर, एक मिनट, जो एक हमें मिनट, एक सेकंड, एक मिनट जी मैम, the one you asked the question right now, what your suggestion is something which we thought earlier. पहले हम इसको सोचा था, कुछ लोगों से सलाह मशवरा भी हुआ है। एहराम के ऊपर कोई भी चीज का मार्किंग सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आई थिंक काफी लोग यहाँ पर भी एग्री करेंगे कि एहराम के ऊपर मार्किंग दे विल नॉट लाइक। Agreed. So about second point of umbrella also what we are seeing is कि यहाँ से कोई भी चीज दी गई हो वो वहां पर हाजियों के पास हज तक रहती नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। बिल्कुल जो हज शुरू होने से पहले उनको मिलता है वो सोचा जा सकता है, एंड विल टेक दैट सजेशन। ठीक है सर, एक चीज ये थी कि अगर हाजियों को हम ट्रेनर्स को कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमें हाजियों को देनी है वो टाइम से मिल जाए। बेसिकली ये होता है कि हाजी इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ जो है इंफॉर्मेशन उसमें प्रॉपर होती है, कुछ नहीं होती। अगर हमें भी पहले से मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर हाजी हमारे साथ ग्रुप में जुड़े होते हैं। आप ट्रेनर है ना जी, तो ट्रेनर का ग्रुप बन रहा है। अगर कुछ भी हमें शेयर करना होगा हम हाजी से शेयर नहीं करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। दूसरा सर, आप हमारे दोस्त हैं। जी सर, शुक्रिया। हम आपके थ्रू ही हाजी के पास जाएंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छी तरह से हाजी को कोई नहीं बता सकता, हमें मालूम है। दूसरा सर ये कि जो हज सुविधा ऐप है उसमें ट्रेनर्स को भी एक्सेसिबल कर दीजिए ताकि हम लोग उसके जरिए अच्छी तरह से समझ सकें, और फिर हम भी अगर किसी हाजी को वहां पर प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम उनसे यहाँ पर बता देंगे। और तीसरी चीज सर ये कि कोई ऐसा आप मॉड्यूल कर दीजिए कि हाजी जो है ट्रेनिंग को लें, ये इंश्योर करें कि उनकी ट्रेनिंग हुई है। ज्यादातर प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते प्रॉपर तरीके से। तो कोई ऐसा मॉड्यूल बन जाए सर कि मैक्सिमम जो परसेंटेज है हाजियों की वो ट्रेनिंग लें, आपकी तरफ से उसका क्रॉस चेक होना चाहिए। आपका सवाल वेल नोटेड है। अभी आई थिंक सबको जब आपको बताया तो एक मॉड्यूल में ऑनबोर्ड किया है। नहीं, आप लोग वो मॉड्यूल में ऑनबोर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हाँ, ऑन करिए ना, माइक पर बोलिए ना। हेलो, पर एक्टिव नहीं हो रहा है सर, कुछ हो सकता है मेरे पास नहीं हो रहा था एक्टिव, या दो चार लोग कितने लोगों का एक्टिव हुआ है? हेलो, कितने सारे लोगों का एक्टिव हुआ है? आप अपना थोड़ा एक साइडलाइन में हम देख लेंगे कि क्या इशू है, बाकी अदरवाइज इट इज वर्किंग, तो मॉड्यूल इज वेरी मच इन प्लेस। सर मैं वो जो आपको सबको राय दूंगा, एक मिनट जी सर, मैं आप सबको राय दूंगा कि ऐप में बहुत कुछ है, थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाएं तो आप हाजी को जिस जो आप नशे की बात कर रहे हैं ना, आप हाजी को अल्लाह को सर्व करना चाहते हैं, उसका सबसे बढ़िया तरीका है आपको ऐप को पढ़ लें। सर ऐप को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप हाजी को बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर पाएंगे। सर वो जो इन्होंने जो बोला जो रुमाल का एहराम के लिए, ये औरंगाबाद से हम लोग डॉट्स जो है ऐसा डॉट वाला रुमाल जो है लेडीज के लिए बांधने का इंतजाम किए थे, और अल्लाह के करम से औरंगाबाद की हज ने जो है आज भी वो यूज कर रही है। तो जो अमीन साहब का जो इश्काल था कि विल एवरीबडी फॉलो और नॉट, तो आई थिंक इफ सम स्पेसिफिकेशन गाइडलाइंस कम, maybe we can do that. That is our suggestion. I will suggest कि अगर एक कम्युनिटी से ही आए जी, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें बड़ी सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव इशू है जी, कि किसी को हो सकता है कि एहराम पे कुछ मार्किंग नहीं ऑब्जेक्शनेबल हो जी। आप अगर कम्युनिटी से ही अगर आएगा कि भी हमें हेल्प होता है, वैसे अदरवाइज मेरे को लगता है कि अभी सबसे ज्यादा तो आपका आईडी कार्ड है, आपका कड़ा है जी, आपके पास ऐप है, तो उसी से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अब फिजिकल, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि एक दूसरे को देख के अच्छा लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं दूसरा इंडिया से कौन है, सर वही सबसे तो मेरे को दिखा रहे हैं कि आईडी कार्ड के ऊपर तिरंगे की वो लाइन यार्ड है, तो उसमें तीनों चीजें एक में दिखा दे तो ये दिखता ही है दूर से। सबसे बेस्ट ये चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आप देखो आइडेंटिफाई, ये देखिए आप, ये इंडियन कलर्स में है जी जी, तो हम एहराम को क्यों उस पे लगाए मार्किंग? हम
ऐसे इसी से एक दूसरे को ये डालें सारे तो सबको पता चल जाएगा। और दूसरा सर, ये जो सुविधा ऐप का जो दिया गया था, इसमें जब अपना जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होता है तो उसके अंदर एसओएस में लिखा हुआ आता है कि योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व, वेयर एज इट हैज नॉट बीन सॉल्व। इफ इट हैज बीन सॉल्व, हु हैज डन इट एंड हाउ इट हैज बीन डन, इफ इट कैन बी कम इनटू द गाइडलाइंस, इट विल बी। देखिए प्रॉब्लम उसमें आप ये समझिए कि अराउंड 2 लाख आदमी की प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम होती है जी। वो कई प्रॉब्लम सिस्टमिक प्रॉब्लम है, तो वो उसको जो रिजॉल्व नहीं हो सकती तो वो उसको रिजॉल्व दिखा देते हैं कि कर दिया, ताकि आगे उसका अगले वाले को। मशवरा सवाल क्या है? सवाल समझ में नहीं आ रहा है। मशवरा ये है कि हाजी को लॉगिन आईडी के अंदर ही उसके अंदर चेंजेस करने का ऑप्शन देना चाहिए। अबाउट यस और नो? नहीं, क्या किस चीज का चेंज करने का? आदाही को पर है ना, ऑलरेडी ऑप्शन है, उसको पेमेंट के लिए भी है, सब कुछ है। वो बता रहे हैं कि ऑप्शन है, लॉगिन नहीं होता, ऑप्शन है। अगर आपका वो लॉगिन नहीं हो रहा, आप ग्रुप पे डालें तो उसको हम एक्टिवेट करवा देंगे। देखिए ये ऐप ना पिछले साल पहली बार ही बना, तो इस बार आप देखेंगे कि वो ज्यादा अच्छा चलेगा और उससे अगले साल और अच्छा चलेगा, तो धीरे धीरे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। हेलो सर, kind this is invited to para 21 of the Hajj notification. It says it makes slight change of accommodation in the Makkah. That is, females and males are housed in separate buildings. If it is correct, it makes some confusion. We have to give some explanation in our training. Some of the Hajis raised these issues here. 2 answers were received. One of that, they have approached the Saudi authorities for clarification. At the same time, it also says that you should follow the notification. In my experience on 2008 Hajj, when I was in Mina with my mother, they have housed all the gents and the ladies and gents are housed in floor. Can I answer you? I have understood your question. So basically देखिए, सऊदी लॉ ये है कि औरतें और आदमी अलग अलग रहेंगे। सऊदी सबके लिए ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आदमी और औरत अलग अलग रहेंगे। हर बार हमारी जो एम्बेसी है वो रिक्वेस्ट करके एक्सेप्शन देती है, तो वो हर साल हमें एक्सेप्शन देते हैं। बहुत सारे देशों को एक्सेप्शन नहीं मिलती, क्योंकि हमारा अच्छे रिलेशन है सऊदी से, तो हर साल वो मान जाते हैं। बट इस साल मानेंगे कि नहीं हम अभी नहीं बता सकते, बट हम कोशिश इस साल भी रहेगी और इंशाल्लाह इस बार भी हमें परमिशन मिलेगी, हम होपफुल हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाब हरियाणा मेवात से ट्रेनर हूं और मेरी एक रिक्वेस्ट है जनाब कि जो हाजियों को हज मुबारक जो टिकट दिया जाता है वो 1-2 दिन पहले दिया जाए, क्योंकि हमारा मेवात फिरोजपुर जिरका या पुनाहना से दिल्ली हज कमेटी से टिकट मिलता है, काफी डिस्टेंस पे रहता है, जाम भी काफी लगा रहता है। तो हमारे कुछ साथी जब दिल्ली हज कमेटी से टिकट लेके रिटर्न जब चलते हैं तो उनको लौटाना काफी मुश्किल हो जाता है और हाजी भी घबरा जाता है कि मेरा टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि कम से कम 2 दिन पहले उनको टिकट प्रोवाइड करा दी जाए, जिसमें हाजी को भी तसल्ली रहती है, उनके परिवार रिश्तेदार को भी काफी तसल्ली रहती है। शुक्रिया। तो आप बोर्डिंग पास की बात करें, बोर्डिंग पास। हेलो sir, my question is regarding SBI Forex card. If I spend some amount from 750 riyal, I want to reload. In that case, do you have to load another 750 riyals, or I can load any amount like 100 riyals or 200 riyals? So I will ask the SBI people to answer you just now after the meeting. Okay. अच्छा, last 2 questions please, otherwise I will have to go and then this can continue. Last 2 questions please. हेलो बताएं। जी सर, मेरा जो सवाल है वो
हज सुविधा ऐप से रिलेटेड है और जो इसमें एआई का बूट ये एआई बूट चैट जो दिया गया है वो काफी एक अच्छा वो है। और सवाल ये है कि सर हाजी की जो लोकेशन है उसे ट्रेस करने के लिए अगर यहाँ इंडिया में किसी फैमिली मेंबर को भी एक क्लोन ऐप दिया जाए तो उसके लिए आसानी होगी। और जो ये ऐप बनाया गया है मेरी उनसे बात हुई थी। ये मैं आपकी बहुत अच्छी सजेशन है। तो ये क्या बोल रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे माँ बाप से मेरे माता पिता जा रहे हैं हज के लिए और बेटा इधर है इंडिया में, तो वो चाहता है कि मैं लोकेट करूं कि मेरे पिताजी उनकी उम्र है, उनको ऐप नहीं आता है यूज करना, वो कर लें। तो इस बार मैंने नाजिम साहब से यही बात कर रहा था, तो इस बार हम ऐप में हम सोच रहे हैं कि इंडिया में भी एक आदमी को लॉगिन दे दें ताकि जिसके पास हो वो उसको पता चलता रहे। सॉरी ट्रेनर को ठीक है, ठीक है, ठीक, अच्छा सजेशन, ठीक। तो इसका मिसयूज तो नहीं होगा कोई? ओके ओके, हाँ ओके ओके सर द क्राइटेरिया फॉर ठीक ठीक। नहीं देखिए क्या होता है कि लोकेशन जो है मैं नहीं चाहता हूं कि वो दूसरे को पता चले। तो आप नहीं चाहेंगे कि भाई तीसरे आदमी को मोहल्ले में पीछे जिससे नहीं बनती है उसको पता चले, तो इश्यूज हैं। तो बट हम फिर भी मैं ट्रेनर्स को मिले ना मिले कम से कम फैमिली में एक को मिल जाए। Sir, the criteria for state Hajj inspector, we have a criteria of government employee. So there are many trainers over here who are doing this service for last 10-15 years. Can we have something for the private sector people also? Those what I can do is I will do in the next Hajj policy is हम इसमें से नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगले साल हज पॉलिसी में ये करूंगा। मेरे को भी आइडिया है कि जो टॉप हमारे 10 ट्रेनर चुने जाएंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको हम एज ए स्पेशल केस हज डेपुटेशन पे ले जाएं। हेलो हाँ सर मैं उसमें 2 मोहतरमा रहेंगी और 8 आदमी रहेंगे सर। टू लेडीज एंड सर हाँ सर मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और हज इंस्पेक्टर के लिए मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसके बीच में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोगों को एनओसी मिले। वो एनओसी हमको मिलती है कब, जब टेस्ट हो जाता है। महाराष्ट्र के तो बहुत सारे लोग। सर मैं एमपी पुलिस से हूँ और मैं जी सर, और वहाँ पर एनओसी लेने में कम से कम एमपी में आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो क्या नाम था उनका, शियाज साहब को जानते हैं? जी सर। तो शियाज साहब को आप रिक्वेस्ट करें फटाफट एनओसी मिलेगी, नहीं होगी तो मेरे को बताइएगा। जी सर। ले सर और लेडी शियाज साहब अभी आई थिंक डीआईजी है उधर भोपाल, डीआईजी भोपाल। सर ऑल लेडी का फीडबैक है। आई एम फ्रेशर ट्रेनर फ्रॉम असम। 2 दिन ट्रेनिंग हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा फीडबैक है कीप इट अप। थैंक यू। हेलो मैं आपसे मेरे को आगे जाना है तो मैं आपसे विदा लूंगा, बट मैं आपको ये श्योर करता हूं कि कम से कम मैं और मेरी टीम हम कोशिश यही करते हैं कि पूरी सिंसेरिटी से और पूरे मेहनत से काम करें एंड उसके बाद भी कई बार प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसको हम अगले साल इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, बट हमारी ट्राई पूरी रहती है। और आपको मैडम ने जो हमें कमेंट दिया वो हमारा पूरा दिन बन गया आज कि आपने उनको हमारे को बोला कि अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। हेलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन चलिए एक सर मैं ये कहना चाहता था कि जब हाजी मुद्दलफा से मीना या जमरात तक रिटर्न आते हैं उस वक्त उनका सारा ध्यान रहता है या तो जमरात जाना है या मीना जाना है, और जब जमरात से वापस रमी करके रिटर्न होते हैं तो वहां से कुछ वो अपने खेमे से भटक जाते हैं। तो क्या वहां पे हमारे इंडियन वॉलंटियर्स या खादिम हुज्जाज वहां से उनको उनकी खेमे की जो लाइन रहती है वो बता सके, कुछ ऐसा इंतजाम? देखिए ऐसा है कि मीना में ना पिछली बार आपको मालूम है कि काफी लोगों की गर्मी से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो सऊदी गवर्नमेंट ने इस बार बोला कि किसी भी हम पहले वॉलंटियर रहते थे बहुत सारे केरला से खासकर
केरला से बहुत सारे वॉलंटियर जाते थे मीना में, बट अभी सऊदी गवर्नमेंट ने वो नुसुक कार्ड कंपलसरी कर दिया, जिसके पास नुसुक कार्ड नहीं है उसको एंट्री नहीं देते हैं। और उनकी भी अपनी मजबूरी है, वो चाहते हैं कि मीना में क्योंकि छोटी जगह है, भीड़ ज्यादा होती है, और कई लोग बिना नुसुक कार्ड से वैसे अनऑथराइज आ जाते थे, तो वो हमारे वॉलंटियर्स को भी आने देना चाहते हैं। फिर भी हमारी एम्बेसी कोशिश करती है। देखिए, हम इधर बैठ के बहुत सारी चीजें बोलते हैं बिना ये समझे हुए कि ये हमारे देश में नहीं हो रहा, ये दूसरे बाहर हो रहा है विदेश में, और वहां पे भी उनकी हुकूमत बड़ी अलग है, वो बस एक बार आदेश देते हैं और खत्म हो गई बात। फिर भी हमारी एम्बेसी बहुत कोशिश करती है, हम जितना हम आपके लिए बेस्ट कर पाते हैं करने की कोशिश करते हैं। मीना में वो दूसरे वॉलंटियर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए, बट खादिम जाएंगे। आई एम जस्ट स्टार्टिंग 10 मिनट्स। आप सुन लीजिए, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल जी, वो भारत सरकार ने उनको लाइसेंस दिया है। तो जब हम हज की एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कहते हैं कि सरकारी डॉक्टर से उसकी वेरिफिकेशन लेकर के आना है। तो हाजी जो बहुत परेशान होता है वेरिफिकेशन लेने के लिए, सरकारी डॉक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आता है। मैं आपके क्वेश्चन समझ गया, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, मैं ठीक जवाब देता हूं कि नहीं। देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक उनकी तरफ से, सऊदियों की तरफ से, और हमारे मेडिकल साइड से ये प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इसको किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से अलाउ करवाएं तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनको भी एनओसी मिल जाता है। और अगर हम इसको टाइट कर दें तो जो पिलग्रिम है उसको प्रॉब्लम होती है। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि बड़े सारे, पिछली बार हमने देखा कि बड़ी एडवांस हार्ट की प्रॉब्लम वो लोग आए हुए थे, उन्होंने सब छुपा के बताया। तो गवर्नमेंट मेडिकल डॉक्टर का ये हो जाता है कि उसको थोड़ा सा डर रहता है कि मेरी चेकिंग हो सकती है। और पिछली बार जिन लोगों का गलत मेडिकल बना, उनके मेडिकल जो सरकारी डॉक्टर थे, हमने उनसे पूछा कि आपने कैसे सर्टिफिकेट दिया। अगर हम प्राइवेट डॉक्टर को अलाउ करें तो हम नहीं पूछ पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि दुश्वारी आती है, गरीब हाजी को दूर जाना पड़ता है सरकारी डॉक्टर के पास, बट गवर्नमेंट की मंशा ये है, तंग करने की नहीं है। आइडिया ये है कि जेन्युइन उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बने, बट हम एक बैलेंस बनाएंगे। 100% मेडिकल सर्टिफिकेट बने फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। 100% बनाए। नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। तो आप ये कह रहे हैं ना कि प्राइवेट से अलाउ करवाएं। प्राइवेट वाले अपने पेशेंट को ज्यादा जानते हैं। एमबीबीएस का करवाओ, एमबीबीएस कर लें, एमबीबीएस कर लें, उसके बाद उसके पर नंबर तो होता है ना। 2019 में जो था फॉर्मेट, वो पुराना चला आ रहा है। ठीक। We will examine this. Thank you very much. Thank you. Okay. We will examine your recommendations. इसके साथ मैं आपसे विदा लूंगा, मेरे कलीग जो है आपका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।